मारवाड़ में कांग्रेस के कदावर नेता बाड़मेर की गुड़ामलानी सीट से 6 बार विधायक रहे। बात अपनों और सिद्धांत की आई तो छोड़ दिया मंत्री पद। लगातार चुनाव जीतने के बाद उम्र का तकाजा बताकर सक्रिय राजनीति से ले लिया संन्यास। नेता प्रतिपक्ष रहते हुए सदन में हो गए थे भावुक। सचिन पायलट के माने जाते हैं खास। पीके टाइम्स के खास कार्यक्रम इनसाइड स्टोरी में हम बात करेंगे पूर्व मंत्री, पूर्व नेता प्रतिपक्ष हेमाराम चौधरी की। नमस्कार, मैं हूं नीरज मेहरा और आप देख रहे हैं पीके टाइम्स। जन्म 18 जनवरी 1948, ग्राम बायतू। वकालत करते करते बने विधायक। 6 बार गुड़ामलानी से रहे विधायक। राजस्थान के मारवाड़ के कदावर और सादगी पसंद नेता जो आज भी जनता के बीच रहना पसंद करते हैं। बाड़मेर जिले की बायतू तहसील के ग्राम बायतू भीमजी के किसान मूलाराम चौधरी के घर 18 जनवरी 1948 को जन्मे हेमाराम चौधरी। जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय से बीकॉम किया, एलएलबी की और फिर वकालत को अपना प्रोफेशन बनाया। कांग्रेस विचारधारा से प्रभावित रहे और कांग्रेस की राजनीति से सक्रिय रूप से जुड़े रहे। कई पदों पर रहे। पार्टी ने वर्ष 1980 में गुड़ामलानी सीट से टिकट दिया और हेमाराम चौधरी ने उनगाराम चौधरी को करीब 11,000 वोटों से हरा दिया। कांग्रेस ने हेमाराम चौधरी को फिर 1985 में गुड़ामलानी से ही टिकट दिया। चुनाव मैदान में सामने थे बीजेपी के कैलाश बेनीवाल। इस बार हेमाराम पिछले से भी ज़्यादा 28,000 वोटों से जीते। हेमाराम चौधरी का सरल स्वभाव और सहज उपलब्धता, मिलनसार व्यवहार के चलते वो इलाके की जनता उनकी दीवानी हो गई और लोग उन्हें अपना सा नेता मानने लग गए। 1998, 2008 गुड़ामलानी से विधायक रहे। 2013 का चुनाव हारे। 2018 का चुनाव जीते। राहुल गांधी के कहने पर फिर लड़ा चुनाव और जीते। हेमाराम चौधरी अपने इलाके में सबसे पॉपुलर नेताओं में से एक है, जिसके चलते बीजेपी को उनके सामने हर बार चेहरे बदल बदल कर चुनाव मैदान में उतारने पड़े, लेकिन किसी भी नेता की पार नहीं पड़ी। हेमाराम चौधरी ने 1998 और 2003 में भी चुनाव जीते। एक बार कैलाश बिश्नोई को करीब 17,000 वोटों से हराया तो दूसरी बार लादूराम को करीब 59,000 वोटों से हराया। हेमाराम ने वर्ष 2008 और 2018 में भी गुड़ामलानी से चुनाव जीता। हेमाराम चौधरी वर्ष 2013 में लादूराम बिश्नोई से चुनाव हार गए थे, लेकिन उन्होंने 2018 के चुनाव में फिर से चुनाव लड़ा और उनको हराया। लगातार 4 बार जीतने के बाद जहां नेताओं में घमंड आ जाता है और नेता मरने तक कुर्सी पर चिपके रहना पसंद करते हैं, लेकिन हेमाराम चौधरी ने कार्यकर्ताओं के सामने जाकर कहा कि वो अगला चुनाव यानी कि 2018 का विधानसभा चुनाव नहीं लड़ेंगे। कार्यकर्ताओं के बीच अपनी पगड़ी रख दी, रोने लगे। कार्यकर्ताओं ने उन्हें मनाने की कोशिश की तो बोले, ज़्यादा करोगे तो मैं अन्न जल त्याग दूंगा। कार्यकर्ताओं में इस समय लोगों ने उनको खूब मनाने की कोशिश की। इसके बाद उन्होंने मल्लिकार्जुन खड़गे को चिट्ठी भी लिखी। पूर्व सीएम अशोक गहलोत से लेकर सचिन पायलट तक नेताओं ने उन्हें खूब मनाने की कोशिश की, लेकिन नहीं माने। बताया जाता है कि नामांकन से एक दिन पहले उनके पास राहुल गांधी का खुद का फ़ोन आता है। उसके बाद वो माने और चुनाव लड़े और बम्पर वोटों से जीते। 2002 में राज्य मंत्री बने। 2008 से 2013 तक राजस्व मंत्री रहे। 2007 से 2008 तक नेता प्रतिपक्ष रहे। हेमाराम चौधरी गहलोत सरकार में राजस्व मंत्री रहे। उन्हें 2002 में मंत्री बनाया गया। 2003 तक परिवार कल्याण स्वतंत्र प्रभार काम करने का अवसर मिला। 2003 से 2008 तक राजस्थान में वसुंधरा राजे सरकार रही। पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री हेमाराम चौधरी को वर्ष 2007 से 2008 तक नेता प्रतिपक्ष की जिम्मेदारी दी गई। जब हेमाराम चौधरी नेता प्रतिपक्ष थे तो अचानक बोलते बोलते हेमाराम चौधरी इतना भावुक हुए कि उन्होंने वसुंधरा राजे से कहा कि आप सदन की नेता हैं और आप मेरी बात ध्यान से नहीं सुनती है।
आपके मंत्री भी मुझे गंभीरता से नहीं लेते हैं। आखिर नेता प्रतिपक्ष की भी कोई गरिमा होती है। और ऐसा कहते कहते वे सदन में भावुक हो गए, रोने लगे। सदन में सब हक्के बक्के रह गए। यहाँ तक कि वसुंधरा जी और सभी नेताओं ने इस पर खेद प्रकट किया, उनसे जाकर बातचीत की। कहने का मतलब ये है कि वो इतने सहज और सरल नेता है कि उन्होंने जब कभी लगा कि उनके सम्मान को ठेस पहुंच रही है तो अपनी बात भी वो सहज और सरल तरीके से करते थे। सदन में नेता प्रतिपक्ष का रोने का मतलब क्या होता है आप समझ सकते हैं, लेकिन वो उनकी भावनाएं थी। उनको लगा कि जब वो बोलते हैं तो उनको सदन पूरी तरह से जिस तरह से सदन की नेता को सुनता है उसी तरह से नेता प्रतिपक्ष को सुना जाना चाहिए। और जब उन्हें इस बात का बुरा लगा तो उन्होंने सदन में बात कही और भावुक हो गए। हालांकि इस पूरे एपिसोड को सदन की कार्यवाही से विलोपित कर दिया गया, लेकिन ये वाक्य आज भी याद है और लोग इसका उदाहरण देते हैं कि ऐसे थे हेमाराम जी। चर्चित किस्से। रिफाइनरी को लेकर लीलाला से पचपदरा में शिफ्ट करने के विरोध में गहलोत सरकार में मंत्री हेमाराम चौधरी ने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। हालांकि बाद में किसानों ने कहा कि वे जमीन देने को तैयार है, क्योंकि इससे पूर्व कुछ किसानों ने लीलाला में जमीन देने से इनकार कर दिया था। कर्नल सोनाराम और हेमाराम चौधरी के बीच इस मुद्दे पर जोरदार बहस होती है। गहलोत ने खूब मनाने की कोशिश की, लेकिन हेमाराम चौधरी ने अपना इस्तीफा वापस नहीं लिया। सबसे बड़ी बात है कि इस दौरान राजस्व मंत्री हेमाराम चौधरी और सोनाराम चौधरी जमकर नोकझोंक हुई। हरीश चौधरी और सोनाराम चौधरी में भी नोकझोंक हुई, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप भी लगाए। लेकिन कहीं न कहीं उनको लगा कि जब उनके इलाके के लोगों की बात आई तो उन्होंने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया, क्योंकि उन्हें लगा कि जो रिफाइनरी है वो लीलाला में लगनी चाहिए थी और उसको पचपदरा शिफ्ट किया जा रहा है। बेटे के निधन से टूटे हेमाराम। करोड़ों की जमीन दान कर बनाया ट्रस्ट और बनाया 5 मंजिला छात्रावास। कोरोना काल में अपने इकलौते बेटे डॉक्टर वीरेंद्र चौधरी के निधन से टूट चुके पूर्व मंत्री हेमाराम चौधरी ने बाड़मेर में करीब 30 करोड़ रुपए की जमीन पर 5 मंजिला छात्रावास बनाकर ट्रस्ट के हवाले कर दिया। अपने दिवंगत पुत्र डॉक्टर वीरेंद्र चौधरी की स्मृति में वीरेंद्र धाम का निर्माण करवाया और उसे जन सेवा को समर्पित कर दिया। इस हॉस्टल को सभी सुविधाओं से युक्त किया गया है, जिसमें पढ़ने वाले छात्र यहाँ अपना भविष्य बना सके और आगे बढ़ सके। इस काम को आगे बढ़ाने का काम किया उनकी पुत्रवधू सरोज चौधरी और बेटी सुनीता चौधरी ने। 2023 में दे दिया सक्रिय राजनीति से इस्तीफा, नहीं लड़े चुनाव, बोले पार्टी युवाओं को दे मौका। कई बार विधायक, 2 बार मंत्री, नेता प्रतिपक्ष के साथ साथ कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी से सीधे संपर्क होने के बावजूद उन्होंने सक्रिय राजनीति से संन्यास लेने का ऐतिहासिक फैसला ले लिया। कई नेताओं ने, पार्टी के युवा कार्यकर्ताओं को समझाने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि अब पार्टी के युवाओं को आगे बढ़ाने का समय है। उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से भी अपील की कि वे भी युवाओं को राजनीति में अवसर दें, राजनीति में दूसरी पीढ़ी को आगे बढ़ाएं। उन्होंने कहा कि राजनीति में एक समय ऐसा आता है जब व्यक्ति को खुद अपनी भूमिका और अपनी अगली पीढ़ी के भविष्य को लेकर बड़े निर्णय करने होते हैं। उन्हें स्वयं इस पर आत्मचिंतन और विचार करना चाहिए। चौधरी ने कहा, हमने समय समय पर खुद पीछे रहकर दूसरों को अवसर दिया है। मैंने खुद विधानसभा चुनाव नहीं लड़कर हरीश चौधरी को मजबूती से तैयार किया, जिससे वो किसानों के बीच एक नया और ऊर्जावान नेतृत्व खड़ा हुआ। इसी सोच के साथ उम्मीदवार बेनीवाल को भी आगे बढ़ाया और उन्हें सांसद बनाकर दिल्ली भेजा। जाहिर सी बात है, हेमाराम चौधरी ने उन तमाम सीनियर नेताओं पर कटाक्ष किया जो अभी भी टिकट के पीछे भागते हैं। उनका कहना था कि कांग्रेस को जमीनी मजबूती देनी है तो हमें युवाओं को आगे करना होगा। पूर्व मंत्री हेमाराम चौधरी ने एक ऐसा उदाहरण पेश किया, क्योंकि हेमाराम चौधरी 6 चुनाव जीते, 2 चुनाव हारे, लेकिन इसके बावजूद, और सबसे बड़ी बात है, जो टिकट देने वाले हैं वो उनको कह रहे हैं कि आप टिकट लो, चुनाव मैदान में जाओ। अशोक गहलोत उनके भले ही विरोधी रहे हों, लेकिन अशोक गहलोत ने भी कभी उनका विरोध नहीं किया कि टिकट इनको नहीं दिया जाए। और सचिन पायलट तो उनके समर्थक थे ही।
दिल्ली में राहुल गांधी से बड़ा कोई नेता नहीं कांग्रेस का, लेकिन उन्होंने अपनी उम्र का तकाजा बताते हुए जहां एक और दूसरे उस उम्र के नेता अभी भी टिकट की चाहत में दिल्ली दरबार के आगे पीछे चक्कर लगाते हैं, वहीं हेमाराम चौधरी ने कार्यकर्ताओं के बीच जाकर घोषणा कर दी, अपनी पगड़ी रख दी और कहा कि मैं चुनाव नहीं लड़ना चाहता हूं, युवाओं को मौका दिया जाना चाहिए। मल्लिकार्जुन से बात की, राहुल गांधी ने भी खूब समझाया, लेकिन वो नहीं लड़े और इस बार हरीश चौधरी लड़े। उनका जैसा त्याग करने वाला राजनीति में बहुत कम व्यक्ति मिलते हैं और ऐसे बिरले व्यक्ति जो आज भी भले ही उन्होंने सक्रिय राजनीति से इस्तीफा दे दिया हो, लेकिन कांग्रेस पार्टी की राजनीति में, क्योंकि उनकी जो है तमाम उनकी पुराना जो कार्यकाल है वो बीता है, इसलिए वो कांग्रेस के हर कार्यक्रम में, धरना प्रदर्शन में, सब में शामिल होते हैं और वहाँ भी वो यही बात कहते हैं कि अब युवाओं का समय है और हम जैसे वृद्धों को, पुराने लोगों को कांग्रेस पार्टी में पीछे रहकर नई पीढ़ी को सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि जब तक हम जैसे लोग नई पीढ़ी को सपोर्ट नहीं करेंगे तो कांग्रेस पार्टी की दूसरी लाइन की नेतागिरी की लोग कैसे तैयार होंगे। लेकिन इस तरह की सोच वाले नेताओं की संख्या बहुत कम है, इसीलिए आज भी हेमाराम चौधरी की जो इज्जत कांग्रेस पार्टी में नहीं, बाड़मेर में नहीं, पूरे राजस्थान में एक अलग तरह की है और लोग उनका उदाहरण देते हैं कि नेता हो तो हेमाराम चौधरी जैसा, जिन्होंने विधायक रहते हुए और जब पार्टी टिकट दे रही थी उस टिकट को ठुकराया और अपनी जगह दूसरे व्यक्ति को टिकट दिलाया और उसके साथ साथ चुनाव प्रचार करके उनको चुनाव भी जिताया। तो पीके टाइम्स की इनसाइड स्टोरी में आज के लिए इतना ही। फिर हाजिर होंगे किसी अन्य नेता की कही अनकही कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।